और गायत्री महिला मानस परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमन है। क्षमा प्रार्थी हो काबर की हमारा यहाँ महिला मानस मंडली बुलाए गए से, लेकिन कुछ कारणवश हमारे मैया जी यहाँ पर जो टीका कथे तो हम आज कमी लग पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज भैया जी के साथ में यहाँ है तो महिला मानस न कह के मानस परिवार कह के कहा था, तो एक से अब सब जन से हम बार बार कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है और क्षमा चाहता हूँ। अब सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रथम संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास के श्री चरण में ओकर कमल में नतमस्तक होके प्रणाम करत। अब चलते हम ये सुंदर सा भजन के लिए चरणवासी पुण्य धारा धाम ग्राम तवेरा की पुण्य मिट्टी को मैं नमन करूं। नीलछील विवेक विद्वान न्यायगण आप सबके श्री चरण कमल को सादर दंडवत प्रणाम। राम कथा के रथवाहक आदरणीय उद्घोषक महोदय जी के श्री चरण कमल पर सादर नमन। साथ ही यहाँ के जितने भी भगवान श्री रामचंद्र जी के अनंत अनुरागीगण हैं, आप सभी श्रोतागणों के श्री चरण को सादर सादर प्रणाम। आइएगा, हमारी धर्मशास्त्र में ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था को आप और हम सब निर्वाह करने जा रहे हैं। किसी भी पुनीत कार्यक्रम करने से उपरांत अपने इष्ट देवी देवताओं का आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। तदुपरांत आप और हम सब भगवान श्री रामचंद्र सरकार की कथा पर आप ग्रहण करेंगे। आइए 11 भजन बोली सियावर रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। कहते हैं कि जिसे लोग पसंद करते हैं ना वो सांसद पे पढ़ते हैं,
जिसे लोग पसंद करते हैं वो सांसद में बैठते हैं, और जिसे प्रभु राम पसंद करते हैं वो सब सत्संग में बैठते हैं। तो आप सबसे निवेदन है, जब इतना अच्छा सुंदर से राम भजन की सत्संग करे बरा हो तो बिल्कुल ताली की गड़गड़ाहट ना, मीठी मीठी आवाज ना प्रभु राम के चरण में समर्पित करो, और बिल्कुल हाथ ना सकेल के लिए बैठना है। काबर आज हमन आहन पहुना बन के आप मन के बीच में, फिर काली हमन नहीं आवन। काली तो दो दिन ले आप मला ताली बजाना है, राम के भजन करना है। तो बोला ऐसे महसूस होते कि आप तो 2-4 दिन के पूरा सुस्त हो गए हो और थक गए हो, है नहीं? तो ऐसे नहीं होना है। आप सबसे निवेदन है कि आप बिल्कुल राम भजन में ताली बजाओ। आओ चलो गणेश वंदना करते हैं। या देवी
वंदे हविदेतनमय पदपुण्ड्रिकाक्षं कैसौरसौरभ हम तो प्रीतम मुनिहसत्रीतम सन्वादित्रीतम चरण सरोज रज निर्मल मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक अनंत नामों में व्यय आत्मियों चराचर सकल चराचर निर्जन आप सभी के श्री चरण कमल को साधारण नमन मनोहर प्रणाम। आइएगा जिस परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार की अगाध कथा को आप और हम सब मानस गान प्रतियोगिता मानस ग्राम तवेरा किस पुण्य मिट्टी को मैं नमन करूं और नमन करते हुए आप और हम सब इस देर रात्रि में आप और हम सब भगवान की अगाध कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। निश्चित ही हमारा ये शरीर, निश्चित हमारा ये पवित्र मन पवित्र होने जा रहा है। ऐसे देर रात्रि में आप और हम सब भगवान की कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। ऐसे श्रवण, ऐसे कथा को, जिस कथा को आप और हम सब भली भांति जानते हैं, भली भांति परिचित हैं, लेकिन आखिर इस रामचरितमानस को करवाते क्यों हैं और इस रामचरितमानस क्या चीज है, इसको आप और हम सब कुछ जानने का प्रयास करें। अनेकों कोकिल कंडों के माध्यम से, अनेकों कवि महापुरुषों के माध्यम से यही कहते हैं कि ये रामचरितमानस है क्या चीज। जिसके घर में रामचरितमानस का पाठन किया जाता है, वर्णन किया जाता है, ये रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ को आप और हम सब सुनने, समझने और पाठन पठन करने से हमारा जीवात्मा शांति मिलती है, भगवान की और भक्ति की ओर प्रादुर्भाव होता है। निगम कल्प दुर्कल्पनी, यह रामचरितमानस के ऐसे कल्प वृक्ष का पका हुआ फल का रस है जिस रस को पीने से आप और हमारे अंतर आत्मा को शांति मिलती है, भक्ति का जागरण होता है। ये रामचरितमानस है। अब इसी रामचरितमानस में छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सभी ग्रंथों का निचोड़ इस रामचरितमानस को बताया है। और जिस रामचरितमानस के निचोड़ को, जिस रामचरित छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सभी रसों, सभी ग्रंथों का निचोड़ इस रामचरितमानस में है, उस रामचरितमानस का आप और हम सब आह्वान करने जा रहे हैं। ये है रामचरितमानस। और उसी रामचरितमानस की वो पावन पंक्ति जिसकी आधारशिला आप और हम सबको पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पावन लिखनी सप्तम सोपान
दोहा क्रमांक 61 में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी लेखनी चलाते हैं। बिनु सत्संग न हरि कथा तहि बिनु मोह न भाव, मोह गहे बिनु राम पद होई न दृढ़ निज अनुराग। ये पावन प्रसंग उत्तरकांड, और उत्तरकांड में कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं। आखिर कागभूषण जी को गरुड़ जी महाराज को कथा कहने के लिए क्यों प्रेरित होना पड़ा? आप और हम सब तो मनुष्य धारण करके बैठे हुए इस संसार कलिकाल में आप और हम सब भगवत कथा को श्रवण करते हैं, लेकिन ऐसे पक्षी राज गरुड़ जी को कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं कि गरुड़ जी, ये आप इस संसार में जितने भी हैं, आपका जो मोह है उस मोह को कैसे त्यागा जाए? उस मोह का भंजन कैसे हो सकता है? आप और हमारे जीवन में भी अनेकों प्रकार का मोह है, और उस मोह रूपी बंधन से छुटकारा हर इंसान चाहता है, लेकिन वो कैसे छुटकारा पाना चाहेगा? अनेकों प्रकार के विघ्न बाधाएं करते हैं। मोह का मतलब होता है जिसके पीछे आप और हम सब लगे हुए हैं। धन का मोह है, वैभव का मोह है, परिवार का मोह है, अनेकों मोह है, लेकिन उस मोह से विमोह कैसे हुआ जाए? उस मोह से कैसे छुटकारा पाया जाए? कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी को सुनाते हैं, और सुनाने के पश्चात यही पंक्ति कहते हैं कि बिनु सत्संग न हरि कथा तहि बिनु मोह न भाव। गरुड़ जी, अगर आपका जो मोह है वो भागेगा कब? जब आप सत्संग करेंगे। बिनु सत्संग न हरि कथा, आप और हम सब सत्संग करते हैं, और सत्संग करने के पश्चात हरि की कथा होती है, और उस हरि की कथा को आप और हम सबको अवगाहन करना चाहिए, सुनना चाहिए। और सुनने के पश्चात आप और हम सब जब तक हमने हमारे जीवन में हमारे हृदय में हृदयांगन नहीं करेंगे तो वो कथा भी कोई काम का नहीं है। एक कान से सुने और एक कान से निकाल दिए, तो उस कथा को आप और हम सब जब तक अपने हृदयांगन में हृदय में जब तक हृदयांगन नहीं करेंगे तब तक कथा का कोई सार नहीं निकल सकता। सत्संग कैसे होना चाहिए? तो गुरु महाराज अनेक संत महात्माओं की वाणी यही कहती है कि सत्संग कैसे होना चाहिए। सत्य की संगति और सत्संग की महिमा की बहुत अच्छी व्याख्यान पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अरण्यकांड में करते हैं। सबरी प्रसंग में प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे रीतिमम कथा प्रसंग। माता सबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान देते हैं, और नवधा भक्ति के ज्ञान देने के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख से खुद उन्होंने मुख से माता सबरी को यह कथा सुनाई। ये कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सत्संग क्या है? संतों की संगति जब तक आप और हम सब नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में भगवान के प्रति स्नेह नहीं जागेगा, भगवान के प्रति प्रेम नहीं जागेगा। इसलिए आप और हम सबको अगर भगवान की भगवत प्राप्ति करना है तो सर्वप्रथम सत्संग करना पड़ेगा। और वो कैसे सत्संग होना पड़ेगा, करना पड़ेगा? तो कहते हैं कि हरि की कथा। जहाँ सत्संग होती है निरंतर भगवान की भक्ति, भगवान की वो अविरल कथा, भगवान का वो प्रेम, भगवान की वो चरित्र की गाथा का निर्वाह किया जाता है, वो है सत्संग। और सत्संग सुनने के पश्चात हमारे जीवन में जितने भी मोह है और उस मोह को जब तक निवारण नहीं होगा तब वो सत्संग भी हमारे लिए व्यर्थ के समान है। इसलिए सत्संग करना है तो आप और हम सबको संत महात्मा महापुरुष के शरण में जाना पड़ेगा। और सत्संग आप और हम सब कर सकते हैं। बिनु सत्संग ना हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग। प्रथम भक्ति चिंतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। उस कथा के सार को आप और हम सब जानने का प्रयास करेंगे।
कि वह सकल में उस प्रसंग हमको क्या कहती है, हमें हमारे जीवन में क्या शिक्षा देती है। तो उसके लिए सबसे पहले एक चीज और करना पड़ेगा। क्या चीज? राम नाम मन दी कधो जी दे ही द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहत उजियार, जो चाहत उजियार। एक प्यारा सा भजन बोली श्याम रामचंद्र की जय। चलिए, कहते हैं ना, जहाँ राम की भजन होती है, जहाँ परमात्मा श्री रामचंद्र जी का मेला होता है, वहाँ हनुमंत लाला जी पहले से विराजमान होते हैं। ठीक उसी प्रकार आप लोग जितना भी है, कम में बम होना चाहिए है। जितना भी है परमात्मा के गुणगान करिए। आइए, कहते हैं, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस पागल समझता है कि मैं दूर कैसी हूँ प्रभु राम से, कि मैं दूर कैसी हूँ, तुमसे दूर कैसे हूँ, ये तुम्हारा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। जितना समय है कोई टाइम नहीं है, हमारा तो पूरा 24 घंटा दे रहे थे ना परमात्मा। बस हम मोह माया के जंजाल में फंसे हैं, अपन आप ला मनावत हन, भुरियारा था काबर हमना लीला करे था नाटक। भगवान परमात्मा राम जी है जब जन्म ले तो लीला करे से हमन नाटक करत है नहीं कलयुग में। तो कलयुग में नाटक करत करत हमन बिल्कुल परबुधिया बन जाता है, भुला जाते हैं हमन ला कहाँ आना है कहाँ जाना है। अब ये भजन में सुनता है, परे बुधिया होगेगा
संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाव। मोह को 3 भागों में विभाजित किया गया है, मोह, विमोह और सम्मोह। ये अलग अलग प्रकार के मोह हैं जो हमारे जीवन के वो चल चक्र में चलता रहता है, मोह, विमोह और सम्मोह। अभी हमारे जीवन में चलने वाले वो मोह हैं जिस मोह से आप और हम सब छुटकारा पाना चाहते हैं। इसके लिए हमें मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। अनुराग कब होगा? मोह हमारा भागेगा कब? जब हम भक्ति करेंगे, सत्संग करेंगे, भगवान की अविरल भक्ति का ज्ञान आप और हम सब प्राप्त करेंगे, तब कहीं जाकर हमारा मोह भगेगा। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ विश्वास दृढ़ अनुराग। भगवान की भक्ति अगर जब तक हम करेंगे नहीं तब तक भगवान के प्रति हमारा मोह भागेगा नहीं। और मोह गए बिनु राम पद, राम के पद में हमारा अनुराग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, परिकाष्ठा होना चाहिए। भगवान के पद की वंदना गुरु वंदना में बंदं गुरुपद पंकज कृपा सिंधु नर रूप हरि। भगवान गुरु की वंदना, पद की वंदना, भगवान श्री रामचंद्र जी की चरण की वंदना इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान की आचरण को आप और हम सब आह्वान करते हैं, सुनते हैं और सुन करके हमारे जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। वो पद की वंदना पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने किया और उसी पद की वंदना आप और हम सब करते हैं। और उसी वंदना को गुरु महाराजों ने भी क्या किया, जनकलाल जी महाराज ने भी वंदना किया, महाराज मनु ने भी वंदना किया। केवल और केवल पद की वंदना। संत जनों, किसी गुरु महाराजों की